इन सभी साइकिलों के बीच में आपको एक चमचमाती सी स्कूटी भी दिख रही होगी। गज्जर भवन का इनफाइनाइट कॉरिडोर, देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो गाइज हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। गाइज आप लोगों की 16 अगस्त से फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो रही है। एक साल पहले करीब हमने गज्जर भवन की वीडियो बनाई थी, उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिखाया है। तो हमने आपके लिए एक फुल वीडियो बनाई है जिसमें सारी चीज़ें कवर करी है हमने। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसमें भी अपना बहुत सारा प्यार दिखाएंगे। किसी भी कॉलेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है वो एक होता है हॉस्टल लाइफ और दूसरा होता है मेस का खाना। जो कि एकेडमिक्स आपको देखना हो तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप IIT में चले जाओ या NIT में चले जाओ। तो आज हम इसीलिए आपके लिए वीडियो लाए हैं हॉस्टल रूम टूर का, जो कि आप फर्स्ट ईयर में रहने वाले हो, पूरा 1 साल व्यतीत करने वाले हो। तो आपको अंदर से दिखाते हैं। बाहर से तो आपने देख लिया होगा, नेट पे सर्च कर लिया होगा, लेकिन अंदर से दिखाते हैं कि वो कैसा है। तो चलिए चलते हैं। ये हॉस्टल नहीं है आप लोगों का, ये हॉस्टल है सीनियर्स का, लेकिन फर्स्ट ईयर के जो बच्चे आ रहे हैं उनका हॉस्टल दूसरा है। और आपको पता होगा कि वो हॉस्टल का नाम गज्जर भवन है, तो आपको वही दिखाते हैं। चलो। सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं गज्जर भवन में, और ये जो भी आपको पूरा नज़ारा दिख रहा है ये पूरा नज़ारा गज्जर भवन का है। तो इस हॉस्टल का नाम प्रोफेसर TK गज्जर जी के नाम पे रखा गया है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये वेटिंग रूम है, और यहाँ भी आप बैठ सकते हो। वैसे तो बैठता यहाँ कोई है नहीं। तो गाइस जब हम लोग पहली बार आए थे यहाँ पे तो हमें पता नहीं था कि कौन सा फर्स्ट फ्लोर है, कौन सा A विंग है, कौन सा B विंग है। तो एक दोस्त मेरा पहले आ गया था, उसने गाइड किया था मुझे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इधर दिखाना अमन भाई, ये जो विंग है ये B विंग है, और उसके आगे C विंग है, D विंग। तो आप देख लेना। और यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है, जैसे कि आप आओगे NIT या IIT, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैंपसेस होते हैं, तो आपको एक साइकिल की ज़रूरत होगी। तो वो आप साइकिल देख लेना कहीं पे, और साइकिल पार्क करने के लिए जो जगह है वो ये है। इन सभी साइकिलों के बीच में आपको एक चमचमाती सी स्कूटी भी दिख रही होगी। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा ये स्कूटी है किसकी। तो ये स्कूटी किसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की नहीं है, किसी स्टाफ मेंबर की स्कूटी है। तो गाइज़ जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये है हमारा गज्जर भवन का इनफाइनाइट कॉरिडोर, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। आप वहाँ कोने से चलेंगे, इधर दिखा दो, इधर कोने से चलेंगे और उस कोने तक जाएंगे तो आप थक जाएंगे, आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप रेस्ट किधर कर सकते हैं? आप रेस्ट इन कुर्सियों में कर सकते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पे चिल कर सकते हैं, और आपके 4 दोस्त भी इधर बैठ सकते हैं। और यदि फिर भी आपको गप्पे लड़ाने में दोस्तों की कमी लग रही हो तो ऐसे सीटें जोड़ सकते हो। ऐसे तो लोकसभा में भी सीटें नहीं होती, बट यहाँ पे आपको ये जुगाड़ मिल जाएगा, तो आप सीटें साथ रख सकते हो। गाइस गज्जर भवन में 4 फ्लोर हैं, तो 4 फ्लोर में सब अलग अलग है। जैसे 100 वाला जो फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर है, और 200, 300, 400। गाइस तो हम आपको दिखाते हैं हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो कि आपको SBNIT कैंपस में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। जब हम लोग फर्स्ट बार आए थे तो जब मोर पहली बार देखा था ना, मैंने मतलब जीवन में पहले कभी मोर नहीं देखा था ऐसे फिज़िकली, लेकिन जब पहली बार देखा था क्या शानदार खूबसूरती। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये देख सकते हैं आप, ये मोर है, कितना बड़ा मोर है और कितना प्यारा लग रहा है सच में। तो गाइज़ हम उस लोकेशन पे पहुँच गए हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली आपका रूम। तो चलिए देखते हैं अंदर से कैसा है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको एक अलमारी मिलेगी, जो कि आपका जो वहाँ से लगेज वगैरह रहेगा उसमें आप रख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो अलमारी। यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, तो वो आप मत देखना, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आपके रूममेट से, तो एडजस्ट कर लेना। और इधर एक टेबल है। बेसिकली 2 टेबल्स मिलती हैं आपको, तो ये आपकी टेबल हो सकती है या तो रूममेट की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप डिसाइड कर लेना कि किधर रखना है। और आपको ये चेयर टेबल अच्छे से सजी हुई है, ये टेबल अच्छे से सजी हुई है, ये कारनामा किया है सत्यम जी ने हमारे। तो ये वैसे टेबल ऐसे सजी नहीं रहे। और यहाँ पे 2 बेड मिल जाएंगे आपको, तो ये बेड काफ़ी देख लो ठीक है, मतलब चौड़ाई भी ठीक है इसकी, और काफ़ी साफ़ सुथरा है, व्यवस्थित है। तो ये रहा आपका दूसरा टेबल, जो कि
ठीक है, अच्छा है, साफ सुथरा है, बैठने लायक है। और ये दूसरी चेयर और ये दूसरा बेड। बाकी यदि आपको इंटरनेट चाहिए तो वाईफाई भी लगा है यहाँ पे, लेकिन वाईफाई चलता नहीं, आपको लैन से काम चलाना पड़ेगा। तो उधर लैन पोर्ट है इसका, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये है कि कुछ रूम ऐसे हैं जिसमें केवल एक लैन पोर्ट है, तो आपको या तो राउटर तो ला नहीं सकते आप, यदि ला रहे हो तो बचा के रहना, क्योंकि पकड़ भी जाते हैं राउटर बहुत सारे, उनको पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि आपने राउटर लगाया है। तो थोड़ा संभल के और एक में लगाना और हॉटस्पॉट ऑन कर लेना। ये है कि लैन में आप जिस डिवाइस से कनेक्ट रहेगा लैन, उसी डिवाइस में आप स्पोर्ट और वेब सीरीज़ वगैरह तो देखोगे ही, मुझे पता है, तो देख सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें लैन में नहीं चलती हैं, तो वो आप को सफ़र करना पड़ेगा। तो इंटरनेट तो थोड़ा चाहिए ही, लेकिन ये है कि यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ कि यहाँ पे जो इंटरनेट रहता है वो स्लो रहता है, तो आपको लैन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो लैन केबल कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे जो लाइब्रेरी है अपना वहाँ पे मिल जाता है लैन केबल, तो वहाँ से आप खरीद सकते। यहाँ पे यदि आपको गर्मी लग रही है तो ये पंखा है जो कि आपको हवा देगा, और 3 नेचुरल एसीज भी लगी हैं। आपको यहाँ पे एसी रूम तो मिलेंगे नहीं, तो ये 3 नेचुरल एसीज हैं, काफ़ी अच्छी हवा आती है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है गज्जर का। तो मैं यही बोलूँगा, यदि आप आ रहे हो, अभी गर्मी का सीज़न तो नहीं आएगा, बरसात का सीज़न है, यदि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आप चुपके से छोटा सा कूलर ला सकते हो, लेकिन ऐसा ध्यान रखना कि दूसरे को पता ना चले किसी को, नहीं तो वो जब्त कर लेते हैं। गाइस, जब हम लोग आए थे तो हम लोगों को जो हॉस्टल का रूम अलॉटमेंट था वो पहले ही हो गया था वेबसाइट के थ्रू, लेकिन यदि आप आओगे जैसे पिछले साल था तो खुद मैनुअली चूज़ करना पड़ा था आपको रूम। तो ये ध्यान रखना कि यदि आप 4th फ्लोर में रूम ले रहे हो तो आपको एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वो दिक्कत क्या है कि जब आप यहाँ से हॉस्टल छोड़ के जाओगे ना, तो जितना भी लगेज आपको रहेगा वो आपको नीचे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट नहीं है। और दूसरा यदि देखा जाए तो फ़ायदा क्या है, वो फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हवा बहुत अच्छी आती है। और गाइज़, जैसा कि आप देख पा रहे हो सामने का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्यारा नज़ारा है। तो अभी तक आपने गज्जर भवन की ऑनलाइन फील तो ले ही ली होगी। अब मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में एक बार गज्जर भवन को रेटिंग दे दो कि आपको गज्जर भवन कैसा लगा।